बिग एफएम इज आल्सो रीचिंग आउट अ लॉट। अभी हमारे 2 शोज हुए, रांची एंड तो 99% ऑफ विलन्स जितने भी होते हैं उन्हें लोग पसंद नहीं करते हैं। बस वेट ही हो रहा होता है मूवीज में कि कब कब इन विलन्स का दी एंड हो। लेकिन एक विलन ऐसे हैं जिसको हमारी पूरी जनरेशन शिद्दत वाला प्यार करती है। इनफैक्ट जितने भी लड़कों ने लड़कियों ने शिद्दत वाला प्यार किया भी है ना, वो भी इस विलन को अपनी यादों में अपनी प्लेलिस्ट में साथ में रखते हैं। यस, टुडे वी हैव विलन विद अस। हाय विलन, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे? आपको इंट्रोडक्शन ठीक लगा? बहुत ज्यादा बढ़िया था। ओके, सो दिस इज मी आरजे अपूर्वा। बिग एफएम पर बहुत सारी बातें मैं आपसे करती हूँ और आज मैं बातें करने वाली हूँ तो वन एंड ओनली विलन से। सो विलन, विल बी स्टार्टिंग दिस कॉन्वर्सेशन, बट सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी आपके लुक्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता ही है सारी लड़कियों के क्रश आप बन जाते हैं, सारे लड़के आपके जैसा बनना चाहते हैं। ये जो लुक था ये कैसे इंस्पायर हुआ? ये पता नहीं, अब मेरे को एग्जैक्टली इसकी चेन नहीं पता, बट ये बचपन से ही मेरे को ये जैसे लिप रिंग में पहनता हूँ, ये मैं आई थिंक 4th क्लास में कॉपर की वायर ऐसे छुपा के ऐसे पहन के घूमता होता था। और वो जो एक मैं लंबे वाली रिंग भी पहनता हूँ वो भी तब पहनता था। हाँ जी। तो बचपन से ही पसंद था लंबे बाल। अब मैं लंबे बाल रख नहीं सकता, तो मैंने क्या चीज सोची थी, एक मैं बाकी बाल छोटे होते थे, ऑफ कोर्स कोई पिटाई हो जाएगी, तो एक इतनी सी लट मैं छुपा के अपना एक लंबे करके रखता था, फिर उसको शीशे में देखता था, वो थोड़े से बाल इतने लंबे होते थे। तो ये मतलब बचपन से ही मतलब शौक रहा है मुझे इस तरीके का, बट ये आया कहाँ से एग्जैक्टली नहीं पता। अच्छा, ये नहीं पता, बट जो भी है यार, हमें आपका लुक बहुत पसंद है। हर तरीके से आप जो भी फैशनिस्टा रहते हैं, वी ऑल लव दैट। थैंक यू। तो आपके लुक के बारे में हमने बात कर ली, मैं आपको मेरे लुक के बारे में बता देती हूँ। आई एम वेयरिंग ब्लैक जस्ट बिकॉज ऑफ यू। इतनी भरी गर्मी में मैंने सोचा कि यार आज तो विलन का हमें इंटरव्यू लेना है, ब्लैक पहनना बनता ही है। ओके, तो आफ्टर टॉकिंग अबाउट योर लुक्स वी हैव टू टॉक अबाउट द टैलेंट दैट यू हैव। You're such an amazing singer. You're such an amazing writer. मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो राइटिंग की जर्नी थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? आई थिंक राइटर्स की इन जनरल जर्नी, और आप कह सकते हो आर्टिस्ट की भी, मेरे को मतलब ऐसा तो था नहीं कि मैं आर्टिस्ट बनने वाला हूँ या कुछ मुझे बनना था, बट इवेंचुअली एक आर्टिस्ट ढंग से इसीलिए बन पाता है क्योंकि उसकी बैक स्टोरी में क्या चीज हुई है, क्या उसने कैसे जिंदगी को देखा है, क्या परसेप्शन रहा है, एंड इफ ही इज केपेबल इनफ टू राइट इट डाउन और टू एक्सप्रेस इट। तो बेसिकली बस वही था कि मैं अपनी स्टोरी एक्सप्रेस करने में ठीक ठाक हूँ। दैट इज व्हाट। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट योर म्यूजिकल जर्नी, क्या आपने कहीं से सीखा या सुन के ही सीखा, और कब से शुरुआत हुई इसकी? ये एक रात से शुरुआत हुई, मतलब इससे पहले कुछ भी नहीं था ना, मैं गाने सुनता इतना था ना, आज भी बहुत ज्यादा नहीं सुनता हूँ। तो म्यूजिकली तो आई वाज लाइक वेरी, मतलब एवरेज से भी बहुत नीचे। तो ये शुरुआत बस ऐसे ही हुई थी कि मुझे वो एक रात वाली स्टोरी बतानी थी, तो उसको बनाने के लिए देयर वाज अ ह्यूज प्रोसेस ऑफ दिस म्यूजिकलिटी एंड एवरीथिंग। तो वो मुझे इन द प्रोसेस ही सीखनी पड़ी, और आज तक मैं सीख ही रहा हूँ। क्या बात है, एन आर्टिस्ट इज ऑलवेज लर्निंग। यस यस। ओके, तो आपने एक रात से अपनी जो स्टोरी है वो हमें कहीं ना कहीं बताई ही है। वी ऑल रिलेट टू इट। मैं आपको बता रही हूँ कि उस गाने के कितने दीवाने हैं हम, ये आपको मैं शायद शब्दों में बता भी ना पाऊं, बट हमने सुना तो उस गाने को है ही, बट क्या उसकी एग्जैक्टली बैक स्टोरी रही है, ये अगर आपसे पूछे बिना आपको मैंने जाने दिया ना तो अच्छा नहीं होगा। तो प्लीज टेल अस अबाउट द बैक स्टोरी ऑफ दिस सॉन्ग। बेसिकली जो बैक स्टोरी है वो एग्जैक्टली मेरी पर्सनल लाइफ ऐसे मिमिक होके ऐसी नहीं थी। इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी, और मेरा मतलब आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि क्यूमुलेटिवली ऐसी, अगर मतलब एक मैं परफेक्ट एग्जांपल उसका सोचूं कि परफेक्टली कैसे जाता, अगर मैं अपनी स्टोरी को चेंज करता और वो परफेक्टली परफॉर्म होती कि बिना ज्यादा परेशानी के, बिना ज्यादा समय वेस्ट करे, तो इट वुड हैव बीन हाउ इट वेंट विद एक रात। उसमें जैसे वो स्टोरी चल रही है वो ऐसे होनी चाहिए थी
कि इतने महीने साल नहीं लगते, हम्म, डिप्रेशन से बाहर आने में इतना टाइम नहीं लगता, चीजें खराब होने में, हम्म, एक रात में वो हो सकती थी। तो मैंने वो कंस्ट्रक्ट करा था कि कैसे हो सकती थी, वो सारे फेजेस कैसे आ सकते थे एक ही रात के अंदर। तो वो एक रात इस तरीके से बनाया था कि भाई ये सब चीजें बहुत जल्दी भी हो सकती थी, इतना समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। तो कोई अगर देख रहा है तो समझ के कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा मैकेनिकल लगता है कि एक रात में, हाँ ठीक है, पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट यू कैन रिवायर योर ब्रेन लाइक दैट कि ये पॉसिबल है, अभी हो नहीं रहा है बट पॉसिबल है, तो एटलीस्ट आई कैन एम फॉर इट। तो थोड़ा सा उसको जल्दी करने का तो एटलीस्ट ट्राई करा ही Yes. जाए। बिकॉज जब हमने वो गाना सुना है, वो एक स्टोरी चल रही है, बहुत ही डीप सब कुछ हो रहा है, बट जो एंडिंग है उस गाने की वो बहुत ज्यादा टच करते हैं। जब वो आप कह रहे हो कि मैं टूटा नहीं हूँ, तेरे पास ही यही हूँ, तो मतलब बेसिकली वो जो एंड है ना, वो उस पूरे गाने को चेंज कर देता है। एंड आई थिंक वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था। Yes, मैं 100%. आपसे ये जानना चाहूंगी कि सैडनेस के बाद एकदम से उस गाने में जो यू टर्न आया था मोटिवेशन का, हाउ वाज दैट? वही था, आपने देखा भी होगा, गाड़ी का भी यूटर्न लेते हैं उसमें। तो वो हाँ सारी जी। चीजें गाने में मेटाफोरिकली डाली थी, जो लोग ज्यादा पिकअप कर नहीं पाते हैं, बट उसमें वो यही दिखाया कि ठीक है, ये सब चीजें तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया हमने कि हाँ भाई यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, बट नाउ व्हाट। तो उसका आंसर वो था जो एंड में बताया था कि यू नीड टू एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ एज वेल, देन ट्राई टू डू बेटर। कि अपने आप को बेहतर करने की कोशिश तो हमेशा करनी है, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट आई एम व्हाट आई एम, ये तो सबसे बेकार बात है। तो अपने आप को बेटर तो करना ही है, बट यू नीड टू एक्सेप्ट योरसेल्फ फर्स्ट कि ओके आई एम इनफ, बट इट इज स्टिल बेटर टू बी बेटर। तो उसके जोन में फिर ये गाना चले जाता है कि ओके व्हाट टू डू नाउ। तो अपने आप को यू टर्न खुद ही दिलवाना पड़ेगा और उस चीज से वापस आके यू आगे हैव टू बढ़ना डू ही पड़ेगा। समथिंग। ऐसा नहीं है, मतलब अगर आपके बेसिकली वो गाने में जैसे झगड़ा दिखाया है, तो वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं था, वो झगड़ा ये दिखाया है कि when you are being pulled down and you are feeling that you are being pulled down, you have to do something, you have to take the matter in your own hands। तो वो लिया उसने, वो जीत भी गया, वो सब चीजें करी उसने, वो he felt it कि okay I can do something। फिर उसके बाद उसको लगा कि अच्छा मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उसने यू टर्न मारा, वो जहां जा रहा था वहां नहीं गया, और फिर he did whatever he did। तो वो कंट्रोल फील होता है कि okay you can do something about it, about anything। तो वो कंट्रोल दिखाया है कि ओके मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, चाहे मैं कितना भी हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। तो देयर आर थिंग्स व्हिच यू कैन डू, नॉट नेसेसरीली टू फिक्स द प्रॉब्लम, बट स्टिल देयर आर थिंग्स टू बी डन, कि आप अपने लिए कुछ फिर भी कर सकते हो। तभी तो वो कह रहे हैं कि ना मैं कभी टूटा था ना मैं तेरे पास ही यही हूँ, कि ये सब फीलिंग्स है, ये एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, नहीं तेरे पास ही टूटा नहीं है, एवरीथिंग इज देयर, धरती वैसे ही घूम रही है, आपको लग ऐसा रहा है, तो उसको चेंज करने के लिए आप कुछ स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हो। ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि यू आर क्लोज्ड ऑफ, कि कुछ नहीं हो सकता। यू नीड टू बाउंस बैक बेसिकली। ओके ओके, तो ये गाना वो है जो हमारे दिल के बहुत करीब है। मुझे ऐसा लगता है आपके बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो सबको पसंद है, बट ये गाना वन ऑफ माय फेवरेट है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके गानों में ही आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? अभी मेरे मतलब ये मेरे थोड़े मल्टीपल गाने ही है ये जो फेवरेट्स हैं। एक रात हो गया, रावण, चिड़िया, सावन है, और अभी एक मैं गाना बना रहा हूँ जो कि एडिटिंग में है, अभी बात भी हो रही थी अंदर। वो गाना भी इन गानों की तरह बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, विजुअली भी एंड सोनिकली भी। तो मतलब मेरे मल्टीपल ही है थोड़े से काफी। आपकी मेहनत है तो ऑफ कोर्स मल्टीपल तो होने बनते हैं, क्योंकि वो बस ऐसे नहीं है कि एक थॉट आया उसको उतार दिया, उसको बहुत प्रोसेस लगती है, तो वो तब तक क्लोज हो जाती है चीज। बिकॉज ऑफ कोर्स चिड़िया हमने सुना है, क्यों ढूंढे, जब भी इस गाने की देखो बात याद भी नहीं था करते मुझे। हैं exactly, मतलब ये जो सॉन्ग है क्यों ढूंढे, मतलब इतना पोएटिक सॉन्ग है, इतना ऐसा लगता है कि दिल से लिखा हुआ गाना है। इस गाने के बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दैट सॉन्ग? उसके पीछे भी बस यही थॉट था कि देखो जिंदगी हमेशा बढ़िया तो चल नहीं सकती, और किसी की हमेशा बढ़िया चल रही है तो वो बोरियत में मर जाएगा। तो यूनिट मतलब एक बैलेंस होना जरूरी है दोनों चीजों का, कि भाई अगर
सिर्फ अप ही अप चल रहा है तो भी आपको कुछ गलत ही लगेगा, मतलब वो सही फीलिंग नहीं आएगी आपको। लोगों को लगता है सब कुछ ठीक चलना चाहिए, करेक्ट। सब कुछ ठीक चलेगा तो आपको यही नहीं पता चलेगा ठीक है क्या और खराब क्या है। तो करेक्ट, मतलब समझ रहे हो, आपको समझ रही परसेप्शन ही ब्रेक हो जाएगा। हूँ। तो क्यों ढूंढे ये था कि भाई जब आप ऐसे फेज में हो ना, वो जरूरी फेज है कि अगर आपको अभी रात है ना तो दिन का पता मत ढूंढो, रात का अपना मजा है, उसकी एक अपनी अहमियत है। तो उस अहमियत को समझ के उससे जो भी सीखने का उससे ज्यादा से ज्यादा सीखो, ताकि जब सुबह आए तो अच्छा ज्यादा लगे। उस चीज को आप चेरिश कर सके यस। बेसिकली। ओके, तो अभी ना जब आपके गाने आ रहे थे, आपके लुक्स के हम सब दीवाने हो रहे थे, वो जो टैटू है विंग्स वाला उसके इतने चर्चे हो रहे थे, सारे लड़के जितने भी मैं देख रही हूँ आपको बोला हेयर स्टाइल करा रहे हैं, टैटू करा रहे हैं, दीवानगी ऑन अनदर लेवल चल रही है। एंड ऑफ कोर्स जब ऐसा हो रहा होता है ना तो कई सारी रूमर्स भी हमारे पास आती है, कुछ सच्ची होती है कुछ झूठी होती है। तो एक बात जो मुझे सुनने में आई थी वो ये थी कि आपने एक गाना 15 मिनट में लिखा था, हाँ तो क्या ये सच है? और वो हाँ, कौन सा गाना है? 15 मिनट भी नहीं मतलब, हाँ अगर पूरा सोचो तो 15 मिनट में, बट वो बन गया था 6 मिनट में। अच्छा, कि ओके। बट उसमें कैच क्या है कि वो म्यूजिक मेरा नहीं था, म्यूजिक एक ऑलरेडी एक बने हुए म्यूजिक पे मैं गुनगुना रहा था, तो ओके। प्ले हुआ, मैंने गुनगुनाया, हम्म, तो वो समवट 3 मिनट समथिंग था। हम्म, दोबारा वो प्ले करा और वो दोबारा मैंने लिरिक्स के साथ ही गा दिया, तो वो गाना सॉर्ट ऑफ कंप्लीट हो गया। ओके। तो वो थोड़ा और उसमें ठक 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 करके तो कह सकते हो 15 मिनट, बट कहने को 6 मिनट। अरे क्या बात है! एंड व्हिच सॉन्ग वाज दैट? दिस वाज राता। राता? अरे इतना प्यारा गाना आपने इतने कम मिनट में बना दिया। हाँ मतलब उसमें कुछ हाँ खास जी। बातें थोड़ी हो रही है, यही हाँ। है रात तानू जागो आते राता ये नो वो। बट है तो अच्छा गाना वो सर, मतलब हाँ 6 मिनट में बनाना इज ऐसे बेसिक सी चीज तो नहीं हाँ, वो होती कोई मैंने भी गाना गाना डाला बनाना। भी ऐसे ही था कि भाई हाँ जी। ये भी हो सकता है, ये भी बना हम्म, सकता हूँ मैं, दिस इज ओके। ऑल्सो हम्म, समथिंग, बट आई प्रेफर नॉट टू मेक दिस। आई ओके। प्रेफर कि दूसरे गाने में थोड़े बनाऊं। वैसे वाले गाने भी, मतलब हाँ जो डीप हैं वो तो हाँ उनकी तो बात आई गेस अलग ही होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, तो है ना ऐसा कहते हैं कि जो लोग लिखते हैं वो पढ़ते भी हैं, कुछ शायरियां पढ़ते हैं, पोएटिक थिंग्स पढ़ते हैं। क्या आप भी उनमें से हैं या ये सब बिल्कुल। थॉट्स है? कहने नहीं? कहने की बात है जी, मेरे को यही लगता हम्म, है कि ठीक है, इट इज ओके टू फील इंस्पायर्ड बाय समथिंग, हम्म, बट एक कलाकार का प्राइमरी काम हमेशा से मैं एक ही चीज बोलते आया हूँ, वो है अपनी जिंदगी को परसीव करना, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंसेस लेना, सो दैट यू कैन टॉक अबाउट देम एंड यू कैन अंडरस्टैंड अदर पीपल्स फीलिंग, कि वो फील क्या कर रहे हैं, किस जगह पे कैसा फील होता है, ताकि आप उसके बारे में अगर कुछ लिखना चाहो, कुछ बताना चाहो, ढंग से बता पाओ और जस्टिस कर पाओ। तो इट इज नॉट अबाउट बीइंग इंस्पायर्ड बाय समथिंग व्हिच आई रेड, तो वो एक अलग चीज है। आर्टिस्ट तो क्लियरली एक बेटर आर्टिस्ट तो वही होगा जो अपनी खुद से उसकी आंखों देखी जो परसेप्शन है उसको वो उतार पाए, बजाय कि कुछ पढ़ा हुआ इधर उतार दिया। तो करेक्ट। ऐसा है, बट ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज से इंस्पायर नहीं हुआ हूँ। आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ फिल्म्स, आई स्टिल डू। तो फिल्म जो वो एक किताब करती है, वो कुछ हद तक फिल्मों ने भी करा है मेरे लिए, क्योंकि आप हर चीज नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। यू कैन नॉट एक्सपीरियंस टेररिज्म, मैं कैसे एक्सपीरियंस करूं, बट आई कैन फील इट थ्रू अ गुड मूवी, कि वो कैसा हुआ होगा, कैसा लगा होगा। तो वो कुछ एक परसेप्शन देने में वो चीज हेल्प करती है जो यूजुअली लोग बुक्स से करते हैं, समझदार लोग, हम जैसे अनपढ़ अरे नहीं। मूवीज से कर लेते हैं। ओके, ओके। अब देखिए ऐसा ना आपको लेके जो परसेप्शन है लोगों के बीच में, मैं वो बताती हूँ। दैट परसेप्शन इज अ बिट डार्क, है ना, अ बिट सस्पिशियस, है ना, एंड इंट्रोवर्ट, थोड़ा सा ऐसा। बट जब मैं आपसे मिल रही हूँ आप स्माइल कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि यार लाइफ में सब बढ़िया ही तो है, सब चिले हैं, कुछ मिस्टीरियस, कुछ सस्पिशियस है नहीं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज योर रियल पर्सनालिटी? प्लीज टेल अस, एवरीवन आई एम बहुत श्योर वुड लाइक टू नो दैट। बहुत प्लेन है मेरी, मतलब हम्म, ऐसा कुछ है नहीं स्पेशल। हाँ जी। बड़ा ऐसे सा है कि भाई जो चीज मेरे को समझ आती है कि ये चीज सही है करनी, वो मैं वैसे करता हूँ, जहाँ जैसी बात करनी सही लगती है वैसी करता हूँ। तो एक स्ट्रक्चर नहीं है मेरा कोई पर्सनालिटी का, कि ओके। भाई मैं ऐसे ही बातें करता हूँ या ऐसे ही रहता हूँ, इतना ही हंसता हूँ, इतना ही बोलता हूँ। ओके। तो वो सब जगह चेंज होता है, लोगों के साथ वो चेंज होता रहता है। तो ओके। मेरा मानना भी यही है कि एक पर्सनालिटी कभी भी रिजिड नहीं होनी चाहिए कि मैं ऐसा इंसान हूँ, बेकार बात है। तुम 4 लोगों के लिए अच्छे लगोगे, उनको 4 लोगों को बहुत बेकार लगोगे, विच इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज़ वी आर सोशल एनिमल्स। करेक्ट। तो हमारा काम है कि हम सोशली
ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्टेबल हो हम्म, लोगों के लिए। एक्सेप्टेबल तब होंगे जब आपकी खुद की एक रिजिड पर्सनालिटी ना हो, नहीं होगी। कि आप जितना मर्जी कहीं पे भी फ्लो कर सको, दैट वुड बी बेस्ट हम्म। फॉर एवरीवन, इवन यू। तो पर्सनालिटी की हम बात कर रहे हैं, एंड आई डोंट नो इफ यू वांट टू रिवील, या फिर सबको मे बी पता ही हो दैट यू आर अ जाट बॉय। यस यस यू आर राइट। तो अब ऐसा बोला जा रहा होता है कि जाट जो होते हैं उनकी जो बोली है वो बड़ी खड़ी बोली होती है, एंड वो बात करते हैं तो थोड़ी सी उनकी दिल में चाहे कितना ही प्यार हो, बट बात में टोन में रूडनेस होती है। बट आपकी वो रूडनेस कहीं नहीं दिखती, ना मैं मुझे दिखा सकता हूँ। पर्सनालिटी में दिख रही है ना गानों में दिखती है। मतलब आपके अंदर है वो खड़ी बिल्कुल बोली है। चीज है। हाँ हाँ, सब चीजें है, बट ओके वही है, उसकी यहाँ जरूरत नहीं है तो यहाँ किस काम की। ओके बट करने में तो सब हाँ जी चीजें है ही, ओके क्योंकि मैं तो हम्म प्रॉपरली एक देसी फैमिली में बड़ा हुआ हूँ। जी तो ये सॉफ्ट स्पोकन जो हम्म तरीका है ये यहाँ के लिए है। अब हम्म बाहर कुछ और तरीके के हम्म लोग होते हैं तो वहां पे हम्म अलग होता अच्छा ओके, काफी डर गई मैं ओके, अब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तारीफ ही करी जाएगी विलेन की, यहाँ कोई उल्टी बात नहीं करेगा ओके ठीक है। तो पर्सनालिटी की बात हो रही है तो हम बात करेंगे आपके लुक्स की भी, एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमजा जो है धुरंधर वाले, उनके बालों के इतनी बातें हो रही होती हैं, बट मुझे तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत पहले से ही एक हमजा है मैं आपसे जानना चाहूंगी अबाउट योर हेयर केयर, प्लीज हमें बताइए, लड़कों को बताइए जो बनना चाह रहे हैं आपके जैसा है। लड़कों को सबको पता है, ये क्वेश्चन सिर्फ लड़कियों से ही आता है लड़कों को पता है कि जब बहुत ज्यादा गंदे हो जाए बाल तो धो लो शैम्पू से, ओके बस कोई नहीं। और हाँ, सबसे मेजर वो हाँ है जी कि अपना घोड़े का तेल, मतलब कोकोनट ऑयल, अच्छा तो बस वो लगा लेता हूँ, बाकी आप वो लगाते हैं। हाँ। यूजुअली ऐसे लड़के बोल रहे होते हैं ना कि अरे हम तो कुछ भी नहीं करते अपने लिए नहीं, और ये वो। कोकोनट ऑयल बिकॉज बहुत ज्यादा ड्राई है मेरे बाल, ओके तो हम्म कोकोनट ऑयल लगाता हूँ तो इतने ड्राई नहीं लगते। हम्म जेल ओके वेल लगाऊंगा तो अजीब लगता है मेरे को थोड़ा सा, कि हाँ खराब हो जाएंगे। ओके, तो जेल या कुछ कुछ इस तरीके का यूज हाँ, नहीं करते आप, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इज दी यूजुअली वैसे सब पहले यही लगाते थे अब चेंज हो अब गई है आ गए चीजें। हेयर सीरम्स एंड ऑल राइट ओके। तो विलन हम आपसे बात कर रहे हैं, हम म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम बात करना चाहेंगे अबाउट फ्यूचर एज वेल, एंड मैं आपसे जानना चाहूंगी इन फ्यूचर व्हाट वुड बी योर ड्रीम कोलैब, लेट्स मैनिफेस्ट इट कोई ऐसा सच है नहीं, मतलब वी डिड रीच आउट टू लकी अली सर ओह फॉर अ नाइस कोलैबोरेशन विद क्यू ढूंढे, ओके एंड ही लाइक्ड इट, हाँ बट वो कोलैबोरेशन ऐसे नहीं हो पाया जैसे हम चाह रहे थे। हम्म उनका वो यूजुअली ऐसे कोलैब करते ही नहीं है, हम्म तो उनका कोलैब करने का तरीका थोड़ा सा अलग था, हम्म वो फिर हमने अच्छा वो कर नहीं आपका पाए। सेट नहीं हो रहा था तो फिर मतलब इट डिडंट हैपन, बट हम्म देयर इज नो, मतलब वो कोलैब का हम्म एस्पिरेशन है इसलिए नहीं बिकॉज आई एम नॉट अ म्यूजिकल गाय, मतलब ओके तो मेरे कोई ऐसे एस्पिरेशंस कभी थे ही नहीं कि अरे वाह यार हम्म ये आर्टिस्ट, इसके साथ मैं कभी खड़ा होऊंगा, ये वो। अच्छा 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 तो उस तरीके से था नहीं। मैं जितना सुना है लकी अली सर को, आई हम्म यूज्ड टू अप्रिशिएट अलॉट, पीयूष मिश्रा सर को आई यूज्ड टू अप्रिशिएट अलॉट, हम्म तो इतना ही है, बट हम्म इतनी ऐसे ह्यूज एस्पिरेशन नहीं बिकॉज इतना कभी उस चीज ओके में था ही नहीं मैं। ड्रीम कोलैब में तो आपने मुझे सब बता दिया, बट वेलन ऑफ कोर्स कई सारे लोगों के ड्रीम्स जो हैं वो पूरे हो रहे हैं बिकॉज आपका टूर आ रहा है, आ गया है हमारी सिटी में, तो पहुंच ही चुका है, कई सारी सिटीज में पहुंचने वाला है। 2 सिटीज राइट, जयपुर रांची अभी तक आप कवर कर यस चुके हैं, यस, तो रीस्टार्ट इज द टूर, एंड 2 सिटीज आप कवर कर चुके हैं, बहुत सारी सिटीज आगे 8 सिटीज आई गेस करने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी इन टूर के बारे में। तो बेसिकली रीस्टार्ट टूर भी नाम भी इसलिए रखा था, ये एक गाना है मेरा रीस्टार्ट, मैं उसका नाम बता देता हूँ क्यों रखा था, बिकॉज सेम आंसर, कि भाई जब वेन यू, आपका एक आइडियोलॉजी होती है, क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी सोचता हूँ अपनी, जो कि हमेशा हो नहीं पाता पूरा वो टूट जाता है, चाहे वो ऐसा हो कि मैं इस इंसान के साथ जिंदगी सोचता हूँ, ऐसे सोचता हूँ, बट जब वो ब्रेक होता है ना तो ऐसा लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है। तो फिर उसके बाद जब आप सीखते हो ना जो चीज, कि ऐसा कुछ नहीं है जो चले जाने से आप खत्म हो जाओगे, तो फिर आपको अपनी वर्थ समझ आती है, अपनी वैल्यू समझ आती है, और अपना कंट्रोल समझ आता है लाइफ पे। तो फिर उसके बाद एक रीस्टार्ट होता है, विच इज एसेंशियली व्हाट द सॉन्ग वाज एंड व्हाट द टूर इज, कि ये इसी एक
क्या बोलते हैं, मैसेज के साथ मैं ये टूर कर रहा हूँ। और वही है, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द सिटीज, क्योंकि रांची भी हमारा फर्स्ट था और पहली बारी रांची गए, एंड अहमदाबाद वुड बी द फर्स्ट टाइम दैट वी आर परफॉर्मिंग देयर, तो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट आल्सो, बट इन जनरल टूर इज वेरी एक्साइटिंग। ओके। जब कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं, जब आप लाइव सॉन्ग्स गा रहे होते हैं, व्हाट इज दैट वन थिंग जिसको मतलब जिससे आपको बहुत ज्यादा प्यार होता है उस पर्टिकुलर कॉन्सर्ट में? ये तो आई थिंक हर परफॉर्मर का सेम ही आंसर होगा कि जब लोग, एक आपको ना जनरल ऑडियंस का पता चल जाता है कि क्या एनर्जी है उनकी, वो किस मन से, किस प्यार से आपको देखने आए हैं। करेक्ट। जो कि हमेशा ज्यादा ही होता है जब हम वहाँ पे होते हैं, वो बड़ा ओवरवेलमिंग होता है हमारे लिए कि भाई लोग कितने मन से देख रहे हैं। उनकी आंखों में मतलब ऐसा होता है कि पता नहीं, ये तो कुछ, और मैं वही अपने आप को वही वो कर रहा होता हूँ कि ऐसा कुछ रिलैक्स। आप ग्राउंडेड करने की कोशिश करते हैं, बट जो लोगों की आंखों में प्यार होता है, हाँ, क्योंकि उन्होंने अपना उसको, जैसे मैंने तो एक गाना बनाया, बाहर निकाल दिया, उस गाने के साथ वो लोग बहुत ज्यादा समय रहे होते हैं, बहुत सुना होता है, उनकी अपनी पर्सनल स्टोरीज होती है, तो वो फिर एक स्पेशल उनके लिए बन जाता है। तो वो उस नजर से जब देखते हैं और उस नजर से जब आवाज लगाते हैं तो पता चलता है, तो दैट इज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर एन परफॉर्मर। क्या बात है। आपको मैं बताऊं, एक बार आपके कॉन्सर्ट में मुझे जाना था, एंड मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी ड्यू टू माय वर्क, और मैं लिटरली वेन्यू के बाहर थी और आप अपना लास्ट सॉन्ग अंदर वेन्यू के गा रहे थे, एंड यू एंडेड विद एक रात, एंड द क्राउड वेंट इनसेन, क्रेजी, और वो जो एनर्जी मेरे से थोड़ी दूर थी, वो मैं दूर से ही फील कर पा रही थी, एंड आई वाज लाइक, ओह गॉड, आई मिस्ड इट। सो आई एम सुपर डुपर हैप्पी दैट यू आर विद अस, एंड सुपर डुपर हैप्पी कि आज आपसे बात हो पा रही है लाइव। ओके, तो जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोगों की स्टोरीज ना आपके गानों से जुड़ी होती है, गानों से जुड़ी हमारी कहानी अपने आप बन जाती है। तो जब आपके गाने आए तो अक्सर उनमें दर्द बहुत था, दिल टूटे आशिकों ने गाने सुन सुन के ऑन प्लेलिस्ट में एकदम नंबर 1 पे पहुंचा दिए। फिर जब आपने फोटो डाली शादी की तो फिर लोगों का नहीं पता, लड़कियों ने जरूर ये वापस से सुना होगा कि ओहो चलो अब फिर से सुन लेते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स ना लोगों के आए थे, कह रहे हैं अच्छा सबके दिल तोड़वा के खुद तो शादी वादी कर ली, प्यार वार कर लिया। तो ये कब हुआ, क्या है ये एक रात गाने के बाद आपकी लव स्टोरी शुरू हुई, क्या था, थोड़ा सा हमें जरा बता दीजिए। मैं इसको अभी तो पर्सनली रखना चाहूंगा थोड़ा सा, बट इसका समय आएगा, मैं ऐसा नहीं है बताऊंगा नहीं कभी। अभी रिलेटिवली बहुत सब चीजें नई है, तो थोड़ा और समय देके, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसे हूँ, मैं थोड़ा लेट बताता हूँ बातें, कि जब वो एंटायरिटी में हो जाती है फिर उसके बाद। तो सिमिलरली ये जो भी लव स्टोरी थी, जो भी चीज थी, ये ऑफ कोर्स एक रात की चीज नहीं थी, लंबी चीज थी, और बहुत हमारे भी पर्सनल लाइफ में हमें पता है हमने किस तरीके से क्या क्या चीजों से गुजरे हैं, क्या करा है। बट इवेंचुअली जो ये चीज हुई, लोगों ने कमेंट करा, मैंने उसके लिए स्पेसिफिकली एक वीडियो भी डाली थी कि भाई ये एक सैड गाना नहीं है, एक रात गाना आपको खुश करने के लिए, आपको एक रास्ता दिखाने के लिए। तो उसके लिए फिर मैंने बताया भी था कि एंड में जाके देखो। अभी उसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें नहीं बताई, वो एंड में बहुत चीजें अभी और भी हैं, कि ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, ये वो मैंने एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कि भाई सभी कुछ बता दूंगा तो मिस्ट्री क्या रह जाएगी। हाँ, तो फिर बट इवेंचुअली बात ये थी कि मैं सैड गाने नहीं बनाता हूँ, मैं गाने बनाता हूँ कि अगर कोई सैड है वो ठीक कैसे हो। हाँ जी। तो वही है कि वो लोगों को लगता है कि उनको याद वही नहीं रहती है ना। वो जो रिलेटेबल है वो तो देखिए आपको पता ही है, उससे तो बस वही है कि बट ये है कि हाँ भाई एंड में तो एक रात में भी, अब मैं रिवील कर दूं तो उसकी शादी हो जाती है, बट लोगों का ध्यान नहीं गया तो सही बात है। ओके, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ को हम पर्सनल रखेंगे ऑफ कोर्स, बट आप कोशिश कर सकते हो। मैं बता दूंगा कौन सी चीज रखनी है। मैं कोशिश कर रही हूँ, बट एक क्यूट सा क्वेश्चन मुझे लगता है ये शायद आप इसका जवाब दे पाए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, इन योर रिलेशनशिप, आपने कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सीखी हैं
एक्सप्लोर करी आफ्टर बीइंग इन अ रिलेशनशिप? बेसिकली द बिगेस्ट वन वाज कि एक्सप्रेसिवनेस ऑफ व्हाट यू आर फीलिंग वन टू वन। ठीक है, मैं ये चीजें मतलब गाने में तो डाल दी मैंने, बट मैं किसी से ऐसे बात नहीं करता था कि मैं ये फील करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, बीइंग वल्नरेबल, क्योंकि बीइंग अ जाट बॉय एज वेल कि वल्नरेबल तो होना पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा लड़कों का इन जनरल भी एक रिफ्लेक्स क्या होता है सैडनेस का और कोई ऐसे सिचुएशन का जहां वो डर जाते हैं, इज अटैक। तो वो चीज मेरे में इनबिल्ट थी कि भाई जहां पे मैं डर रहा हूँ सिचुएशन से, या जहां पे मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है, कुछ भी चीजें हो रही हैं, तो वो बताना तो ऑप्शन नहीं है, तो अटैक ऑप्शन है कि क्या ये वो गुस्सा और उस तरीके से। तो वो चीज जब सामने कोई बंदा है जिससे आप प्यार करते हो, उसके साथ आप ये नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको समझ आता है अच्छा सही तरीका क्या है इसका। तो तब मैंने समझा कि भाई नहीं, बीइंग वल्नरेबल इज आल्सो बीइंग इंटेलिजेंट, कि यू कैन कल्टिवेट योर फीलिंग्स, यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स फॉर व्हाट दे आर। तो वो भी एक इंटेलिजेंस का ही पार्ट है, वो कमजोरी नहीं है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी सीख हैं जो मैंने सीखी। अरे वाह यार, वेरी स्वीट आंसर आई वुड से। मुझे अच्छा लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने पिक कर लिया। जबकि आपने बोला कि अरे पर्सनल रख दो इनको। नहीं मतलब आप कर सकते हो, मेरे को नहीं जवाब देना, मैं बता। ओके ओके ओके, ठीक है। तो very sweet answer, very sweet relationship. I like those pictures a lot. आपकी जो cute cute couple pictures आती हैं उन पर जरूर मेरा like जाता है। But जो सोशल मीडिया है, ये अभी हम आजकल देख पा रहे हैं ना, अपने आप में एक बड़ा जाल सा बन गया है। इंस्टाग्राम पर कोई गाना अगर आ रहा है, तो अगर उसकी एक लाइन भी फेमस हो जा रही है, तो वो गाना फेमस है। क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक हुक पर आजकल फोकस किया जाता है कि एक हुक ढूंढा जाए, उसे वायरल करा जाए, और इस वजह से लिरिक्स जो है वो कहीं खोते जा रहे हैं? मतलब खोएंगे तो नहीं, ये थोड़े समय की चीज है, बट अभी के लिए देखो धरती ऐसे ही चलती है, जो जिस समय पे जो चीज काम कर रही है वो उस चीज को ताजुब दिया जाता है। Correct. तो अभी वो है तो उसको दिया जा रहा है, भगवान करे ये हमेशा ना रहे। तो अभी तो लोग दे रहे हैं, बिकॉज सब के पास इतनी लग्जरी भी नहीं है कि वो सिर्फ गाने ऐसे बनाए, आर्ट ऐसे बनाए कि जो मॉनेटरी टर्म्स में उसका बेनिफिट ना ले पाए। ये लग्जरी जैसे मेरे पास है अगर, कि भाई मैं ठीक है, मेरे पास आई फील दैट आई हैव इनफ, मेरे को पैसे बहुत ज्यादा कमा के भी कुछ नहीं करना, तो आई एम नॉट ऑन माय हील्स कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने टोस पे नहीं चलता हूँ कि भाई क्या कर सकता हूँ मैं। बट कई लोगों के पास ये लग्जरी नहीं है, उनको करना है, उनको देना है एक हिट, लेबल से साइंड है, कहीं पे किसी के पैसे देने हैं, कहीं कुछ है, तो दे विल eventually turn the tables around, वो eventually game को थोड़ा सा twist and turn करेंगे, which is not wrong, is what I feel. They're doing business which is not art, तो वो आपका काम है समझना कि क्या art है क्या business है। Correct. But everybody is trying to do the best for themselves, so I think this is how it is right now. I hope कि आगे ना हो। तो as we are winding up this conversation, Villain, मैं आपसे जानना चाहूंगी बिग एफएम वाइब, बिग एफएम इंडिया के साथ जो आपका टूर चल रहा है, उसका एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा रहा है, और आने वाली सिटीज के लिए, इस पूरे टूर के लिए आप कितना एक्साइटेड है? तो बेसिकली अभी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा चल रहा है, एवरीवन इज पुशिंग however hard they can, और बिग एफएम इज आल्सो हेल्पिंग आउट अ लॉट। और अभी हमारे 2 शोज हुए, रांची एंड जयपुर। तो जैसे रांची में भी अभी आई कैन शेयर अ फन फैक्ट रांची टूर से, कि उधर सारी चीजें रुक गई थी क्योंकि बारिश बहुत तेज होने लगी थी, और वो सारी चीजें रुक के फिर उसके बाद अब मेरा माइक भी कट हो गया। अब मैं जाना भी नहीं चाहता, बिकॉज लोग चले जाएंगे और उनको भी भाई होएगा कि हम तो जो देखने आए वो नहीं देखा। तो आई स्टेड देयर, फिर सिर्फ मेरा माइक ऑन हो गया। तो फिर माइक में हमने ऐसे ही गाने गाए बैठ के, चिड़िया गाया, और मैंने वैसे जनरली ऑडियंस से उनसे बात करी सबसे। तो इट वाज मतलब वो टूर का मतलब शो का पार्ट सा बन गया कि ओके दिस वाज आल्सो अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, कि सब बंद हो गया और एक लाइट जल रही है और एक माइक चल रहा है और बातें हो रही हैं, सब लोग बहुत मजा करा सबने। तो एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ इवन इफ टेक्निकली नहीं हो गई है तो भी। हाँ, तो बहुत फन था, सब लोगों ने बारिश में एंजॉय भी करा। तो
ऑल इन ऑल इट इज गोइंग वेरी नाइसली। तो आई होप कि आगे भी शोज में इसी तरीके से चीजें स्मूथली हो जाएं, इवन इफ वी फाइंड समथिंग जो कि खराब हो जाए, बट उसका हम कैसे बेटर बना सकते हैं एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। तो वी आर ट्राइंग दैट, बट होपफुली आगे कुछ ऐसा होने नहीं वाला है, तो everything is going to be great. That's great. All the very best, Villain. Thank In you. the end, do you have any message for all the listeners, for all the viewers out there? हमें मैसेज तो चाहिए होता है, देखो कुछ तो आपको कहना पड़ेगा ना, कि जनता जो इतना प्यार करती है आपको, उससे बस यही है कि अपने आप को समझने में कभी रोको मत, कभी ये मत आने दो दिमाग में कि अब मुझे काफी चीजें पता है और जो मैं सोच रहा हूँ सही है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता सही, ठीक है। हमेशा ट्राई टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स अबाउट यू, ट्राई टू बी मोर अवेयर, बी वेरी क्रिटिकल अबाउट योरसेल्फ, डू नॉट पुश योरसेल्फ डाउन बट डू नॉट पिक योरसेल्फ अप, क्रिटिकल रहो, समझो और आगे बढ़ते रहो। क्या बात है, क्या बात है। ओके, बाय बाय हम करने वाले हैं, बट उससे पहले we would be grateful अगर हम कुछ लाइन आपसे सुन पाए तो। हम ऐसे आपको जाने नहीं दे सकते हैं, we are very sorry। दिल भी बोला सुन बावरे अखियों के दुश्मन, ना मैं कभी टूटा था ना खोया था कहीं, तेरे पास यही हूँ, ये आवाज मैं ही हूँ, ये कहानी तेरी मेरी है ज़माने की नहीं, मैं धड़कता रहूं तू भी यूं हंसता रहे, दुनिया जाए साली भाड़ में कोई परवाह ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। पूरा सुनना है, पूरा सुनना है तो bookmyshow.com पर जाओ, फटाफट से टूर के टिकट बुक करो। ये कैमरे के पीछे वाले भी सारे सब फटाफट करो जल्दी। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू।